आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। सिंगरौली जिले के एनसीएल के कोल खदानों में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो ठेका श्रमिक हो या एनसीएल के कर्मचारी हो या इसके साथ साथ सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, वेलफेयर नीति ये कहती है कि सभी को समान अधिकार और समान सुविधा मिलना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन सुरक्षा गार्डों की, उन एक्स सर्विसमैन की जो दूर दराज से आकर एनसीएल के कोल खदानों में सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। इससे पहले हमने आपको निगाही का कैंप दिखाया था, हमने आपको जेम्स का भी कुछ कैंप दिखाया था जो काफी खस्ता हालत में है। अब हम बात कर रहे हैं दुद्धी चुहा में उन कैंपों की जहां पर कुछ जगह पर टाइल्स लगा हुआ है और कुछ जगह के जो कैंप है वो काफी बदतर स्थिति में है। वो खास तौर से वो सुरक्षा गार्ड जो रात में ड्यूटी करते हैं और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद वो कुछ पल आराम का बिताना चाहते हैं, लेकिन कैंप की इतनी बदतर स्थिति है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जिस जगह पर यहाँ सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजों को मुहैया करा रहे हैं, लेकिन आराम का दो पल भी उनके लिए आसान नहीं है। आखिर एनसीएल जब सीएसआर के तहत दूसरे जगह को गुलजार कर रही है तो खुद अपने सुरक्षा कैंपों के प्रति इस तरह की उदासीनता क्यों दिखा रही है? दुद्धी चुहा खदान क्षेत्र में जो सुरक्षा से जुड़े हुए लोगों का कैंप है वो काफी बदतर स्थिति में है, काफी वहां पर गंदगी है और इसके साथ साथ कई कैंप टूटे फूटे हैं। ऐसे में इस तरह की बदतर स्थिति में सुरक्षा गार्ड रहने को मजबूर हैं। ये एक्स सर्विसमैन वो हैं जो इससे पहले फौज में अपनी सेवाएं दे चुके रहते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर जो सुरक्षा निजी सुरक्षा एजेंसी है उनके तहत यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके प्रति वो सम्मान तो दिखाई देना चाहिए कि वो अगर जिस जगह पे काम कर रहे हैं उनके रहने की सुविधा, उनका कैंप और उनकी दूसरी जो जरूरत की चीजें हैं वो काफी बेहतर दिखाई दे। यही वजह है कि कुछ एक्स सर्विसमैन कुछ दिन काम करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ उस तरह का सम्मान नहीं मिल रहा है और ना ही आराम मिल रहा है जिस आराम और सम्मान को सोचकर उन्होंने यहाँ पर एक बार फिर से नए काम की शुरुआत किया था। तो यहाँ पर काम करना इसलिए चुनौती है कि सुरक्षा से जुड़े हुए लोगों से एक बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है, उनसे सुरक्षा की उम्मीद तो की जाती है, लेकिन उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा उनसे जिस तरह से कटौती की जा रही है, ये वाकई में सोचनीय पहलू है। तो दुद्धी चुहा खदान में जो सुरक्षा कैंप है वो काफी बदतर स्थिति में है। ये डाइनिंग हॉल का पोजीशन है। इसमें बैठ के लोग खाना खाने के लिए है। डाइनिंग हॉल का पोजीशन है ये। हाँ, ये डाइनिंग हॉल का पोजीशन है। इसमें लोग बैठ के खाना खाते हैं। ये पोजीशन सब डाइनिंग हॉल का। दिखा वहां पर पानी पीने के लिए एक आरओ का प्लांट लगा हुआ है, वहां पर एक आरओ की मशीन लगी हुई है, लेकिन वो कितनी बदतर है और कितनी खराब स्थिति में है इससे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि वो आरओ की मशीन जिसमें फिल्टर लगा होता है वो खुद प्रदूषित पानी दे रही है। ऐसे में 300 के ऊपर जो सुरक्षा गार्ड हैं उनके बीच में सिर्फ एक मशीन लगी हुई है। वो मशीन अक्सर खराब हो जाती है और फिलहाल उस मशीन के आसपास की जो गंदगी का आलम है उसको देखकर ऐसा लगता है कि इस पानी को पीने से तो अच्छा है कि हैंडपंप या दूसरी जगह का पानी पी लिया जाए, लेकिन आरओ की मशीन जो लगी है, जो आरओ मशीन लगी है, इसका पानी पीना जो है शायद ये सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होगा। तो सुरक्षा गार्डों के प्रति जो उदासीनता दिखाई दे रही है ये वाकई में ये बताती है कि प्रबंधन सुरक्षा से जुड़े हुए लोगों के प्रति उदासीन है, जबकि खदान और प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी उनके हाथ में है। ये आरओ है। ये आरओ बिल्कुल भी काम नहीं करता है। किसी तरह सिर्फ गंदा पानी आता है और इसमें कोई ना सफाई है ना कोई कुछ है। ये सब गंदा है। इसमें पानी पीने लायक नहीं है। ये काम नहीं करता है ये आरओ। ये रहने की जगह है। ये पूरी
ये विश्राम गृह है। ये यहाँ ये साहब ये विश्राम गृह है गार्ड का। यहाँ ये व्यवस्था ये है विश्राम गृह। ये विश्राम गृह है। ये रहने की पूरी व्यवस्था है यहाँ। यहाँ पर जिस तरह से कबाड़ माफिया सक्रिय हैं और इन कबाड़ माफियों के बीच में सुरक्षा गार्ड जिस तरीके से मुस्तैद होकर ड्यूटी करती है और कई बार उन्हें गोली और बंदूक से होकर गुजरना पड़ता है, उन पर पत्थरबाजी होती है, उसके बाद भी वो ड्यूटी देकर खदान क्षेत्र के कीमती उपकरण को बचाते रहते हैं। लेकिन उसके बाद आराम के 2 पल या जिस मेस में वो भोजन करते हैं वहां पर तमाम तरह की जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए, सुविधा के नाम पर सिर्फ औपचारिकता है और बरसों से उनकी इन बातों को सिर्फ कहा जाता है। ये बार बार चीख चीख कर ये कहते हैं कि हमको बेहतर सुविधा दिया जाए। हम जिस जगह पर आराम के लिए जाते हैं, जहां पर ड्यूटी करने के बाद 2 पल हमें सुकून का मिलना चाहिए, वहां की स्थिति इतनी खराब है कि उसकी बदतर स्थिति को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहां पर इंसान तो रह ही नहीं सकते हैं। और बारिश और तमाम तूफान के बीच में वो कैंप इतनी बदतर स्थिति में पहुंच जाता है कि रात गुजार कर ही वहां पर जागकर लोग रात काटते हैं और 2 पल का सुकून भी उन्हें नहीं मिलता है। सफाई नहीं है कुछ भी यहाँ। ये पूरी गार्ड के रहने की पूरी व्यवस्था है। तो दूधी चुहा, जयंत, निगाही और अन्य प्रोजेक्ट के जो सुरक्षा खदान में जो कैंप है या उनका जो जिस भी जगह पे कैंप है वो काफी खराब स्थिति में है। आखिर सारी कटौती सुरक्षा गार्डों के साथ ही क्यों की जा रही है? जहां एनसीएल की वेलफेयर नीति ये कहती है कि सभी को समान सुविधा मिलनी चाहिए, उनका पेमेंट्स, उनकी सैलरी से लेकर उनकी जरूरत की हर चीज पर एनसीएल नजर रखती है, लेकिन जब उनके सुरक्षा कैंप की बात होती है तो वो अपनी आंखें क्यों बंद कर लेती है? एक बार उस सुरक्षा कैंप को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा कि एक्स सर्विसमैन और सुरक्षा एजेंसी से जुड़े हुए सुरक्षा गार्ड इस तरह के बदतर कैंप में आखिर कैसे रह सकते हैं। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।